गुड़िया और गुड़िया की नानो जंगल से वापस घर जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, बारिश तो बहुत तेज है। इतनी तेज बारिश में हम ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। नानो, अब हमें क्या करना है? क्या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं? नहीं बेटी गुड़िया, थोड़ी ही देर बाद पेड़ के पत्तों से पानी टपकने लगेगा और हमारे पंख भीग जाएंगे। वो देखो, सामने किसी का घर है। हम वहाँ कुछ देर रुक जाते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को साथ लेकर सामने वाले घर के पास जाती है। वो घर गोरी कवि का था। बेटी कवि, मुझे और मेरी नवासी को कुछ देर अपने घर में रुकने दो। जब बारिश खत्म होगी तो हम यहाँ से चली जाएंगी। ठीक है बूढ़ी माँ जी, आप अंदर आ जाएं। गौरी, ये कौन है? इसे हमारे घर में क्यों आने दिया? कालू, चुप करके बैठ जाओ। बेचारी बूढ़ी चिड़िया और इसकी नवासी बारिश में भीग रही थी। जब बारिश रुकेगी तो ये चली जाएंगी। नानो अपनी नवासी गुड़िया को लेकर एक कोने में बैठ जाती है। कालू, बाहर आओ, मेरी बात सुनो। गौरी कवि कालू कवि को घर से बाहर ले जाती है। कालू, मैं अपनी चील सहेली के पास जा रही हूँ। मेरी सहेली ने कई दिनों से मांस नहीं खाया। आज मौका अच्छा है, मेरी सहेली उस बूढ़ी चिड़िया को खाकर खुश हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं समझा गौरी, तुम उस बूढ़ी चिड़िया को घर में क्यों लाई थी। अब उस बूढ़ी चिड़िया को तुम्हारी सहेली चील खाएगी। गौरी कवि थोड़ी ही दूर अपनी सहेली चील के पास जाती है। सहेली, जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरे घर में एक बूढ़ी चिड़िया और एक छोटी चिड़िया बैठी है। जल्दी से जाकर उन्हें खा लो। मेरी सहेली, मेरी सुंदर काली कवि, तो कितनी अच्छी है। मेरा कितना ख्याल रखती है। आज मेरा मांस खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं अभी जाकर उन्हें खा लेती हूँ। गौरी कवि चील को साथ लेकर उड़ती है। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो काली कवि कहाँ गई? इतनी तेज बारिश में हमें अपने घर में छोड़कर वो कहाँ जा सकती है? नानो, कहीं वो चील को बुलाने तो नहीं गई? कहीं चील हमें खा ना ले। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। चलो गुड़िया बेटी, जल्दी से यहाँ से भाग जाए। नानो गुड़िया को साथ लेती है और गौरी कवि के घर से बाहर निकलकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कवि चील को साथ लेकर घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, देखो